Hello students, welcome to my channel. In this video, I will explain you about the accounting equation. Students, accounting equation को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. Accounting equation. Accounting equation is a basic principle of accounting and fundamental element of balance sheet. Accounting equation accounting का बहुत ही important principle होता है और balance sheet का एक important element होता है. This equation sets the foundation of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग का पार्ट है वो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही समझ में आता है. एंड इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है एसेट्स और लायबिलिटीज वाला वो अकाउंटिंग इक्वेशन से समझ में आ जाता है. डबल एंट्री अकाउंटिंग इज अ सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो जिसका हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट्स को या बैलेंस शीट के बोथ साइड पे इफेक्ट पड़ता है. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस. कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कि गिवन है. फर्स्ट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स जो होता है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होता है. सेकेंड इज एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज. अगर टोटल एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दिया जाए तो हमें लायबिलिटीज पता चल जाती है. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो कैपिटल पता चल जाता है. एंड लास्ट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब बैलेंस शीट का बोथ साइड जो होते हैं जो दोनों साइड होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के वो इक्वल होने चाहिए. इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है वो इसमें मैंने आपको समझाया है. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट पड़ता है. बैलेंस शीट में किसी एसेट्स पे अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो साथ ही साथ वो लायबिलिटीज़ पे भी इफेक्टेड होता है, या अगर एसेट्स पे है तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा. तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इफेक्ट कैसे पड़ता है वो इसमें मैंने आपको समझाया है. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एसेट्स को भी इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और कमीशन रिसीव्ड. जैसे कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ आपकी करंट एसेट्स कैश भी इंक्रीज होती है. और अगर आप कोई भी इनकम रिसीव करते हैं या कोई फर्म कोई भी इनकम रिसीव करता है तो वो आपकी कैश पोजीशन को और साथ ही साथ कैपिटल को भी इंक्रीज करता है. सो दिस ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज एसेट्स दैट इज कैश एज वेल एज कैपिटल विद द सेम अमाउंट. नाउ द सेकंड इज डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कोई एसेट्स भी डिक्रीज होता है और साथ में कैपिटल भी डिक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल एनी एक्सपेंस लाइक सैलरी और वेजेस पेड. फर्म अगर कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं जैसे कि सैलरी या वेजेस तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपके कैश पे भी पड़ेगा जो कि एक एसेट्स है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी कम होगी. सेकेंड इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कैश विड्रॉ किया है जिसे हम ड्राइंग्स भी कहते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट आपके कैश को कम करेगा और साथ ही साथ आपके फर्म की कैपिटल को भी कम करेगा. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. अगर आपने फर्म से कुछ गुड्स विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे भी ड्राइंग्स कहते हैं. तो इसका इफेक्ट आपके स्टॉक नाम के एसेट्स को कम करता है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी कम होती है. इफेक्ट ऑफ. नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स.
कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका इफेक्ट एक एसेट्स को इंक्रीज करता है और दूसरे ही एसेट्स को सेम अमाउंट से डिक्रीज करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश। दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वन एसेट स्टॉक एंड डिक्रीज अनदर एसेट्स कैश। अगर आप कैश देकर गुड्स खरीदते हैं तो फर्म में एक एसेट जो कि स्टॉक है वो इंक्रीज होगा और अनदर एसेट जो कि कैश है वो डिक्रीज होगा। सेकेंड, परचेज मशीनरी फॉर कैश। This transaction will increase one asset that is machinery and decrease another asset that is cash. अगर मशीनरी खरीद रही है फर्म तो फर्म के पास एक फिक्स एसेट्स मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ एक करंट एसेट्स जो कि कैश है वो डिक्रीज भी होगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वन एसेट कैश एंड डिक्रीज अनदर एसेट स्टॉक। अगर फर्म गुड्स बेच रही है, कैश सेल कर रही है, तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक एसेट्स जो कि कैश है वो उसको इंक्रीज करेगा और जो दूसरा एसेट्स है स्टॉक वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वन एसेट्स डेटर्स एंड डिक्रीज अनदर एसेट स्टॉक। अगर फर्म गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करती है तो फर्म के पास एक एसेट्स डेटर्स नाम का जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक नाम का एसेट्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। दिस ट्रांजेक्शन will increase one assets that is cash and decrease another assets that is debtors. जब फर्म अपने डेटर से अमाउंट रिसीव कर लेगी तो कैश नाम का एसेट्स इंक्रीज होगा और डेटर्स नाम का एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वन एसेट्स दैट इज कैश एंड डिक्रीज अनदर एसेट दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। अगर फर्म कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचती है तो कैश इंक्रीज होगा और फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो एसेट्स को भी इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ लायबिलिटीज को भी इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। दिस ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज वन एसेट स्टॉक एंड इंक्रीज वन लायबिलिटी क्रेडिटर। अगर फर्म गुड्स परचेज करती है क्रेडिट पर तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक एसेट जो कि स्टॉक है वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि फर्म कैश नहीं पे कर रही है, उधार ले रही है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर नाम की जो लायबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। दिस ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटी क्रेडिटर। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करा जा रहा है उधार या क्रेडिट पर तो सेम फिक्स्ड एसेट्स नाम का कोई भी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि एसेट्स को भी डिक्रीज करते हैं और साथ ही साथ लायबिलिटीज को भी डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अगर फर्म अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रही है तो दिस ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज एसेट्स कैश एंड डिक्रीज लायबिलिटीज क्रेडिटर। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट यही होगा कि इस फर्म का जो कैश है वो भी डिक्रीज होगा और साथ ही साथ फर्म की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक। अगर कोई भी पेमेंट चेक के थ्रू किया जा रहा है क्रेडिटर को, दिस ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज एसेट्स बैंक एंड डिक्रीज लायबिलिटी क्रेडिटर। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैंक नाम के एसेट्स को कम करेगा और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी आउटस्टैंडिंग। दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज लायबिलिटी दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड डिक्रीज कैपिटल।
अगर कोई एक्सपेंस ड्यू है या कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा और कैपिटल को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि कैपिटल को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ओनर के लिए इनकम है और वो कैपिटल को इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है और वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फर्म के लिए एक इनकम है और वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ओनर्स के लिए एक एक्सपेंस है और वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। सो बोथ द ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज द कैपिटल विथ सेम अमाउंट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो में आपको हर एक ट्रांजैक्शन का कैसे इफेक्ट पड़ता है एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे विथ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस भी समझाऊंगी। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।